जो हम सर्विस कर रहे हैं, थ्रॉटल बॉडी साफ कर रहे हैं। ये देखो, इसमें पहले ही बंदे ने हीरो की कंपनी को बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ भैया। कहाँ ठीक कराया था मैं? काफी जगह मैंने करा के देख लिया भैया, एकदम आवाज बंद हो गई। बंद हो गई आवाज। तो भाई आज दिन था सोमवार का, और सोमवार को ये गाड़ी मेरे पास आती है ग्लैमर की BS6 बाइक। इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी दिक्कत है, मतलब गाड़ी कस्टमर मुझे बताता है। वो क्या होंगी क्या नहीं होंगी ये मैं आपको आगे बता दूंगा, बट राइट नाउ इस गाड़ी में हम कर क्या रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ डिटेल में सब। पर सबसे पहले मैं आपको इसका मीटर दिखाता हूँ, ये गाड़ी एक्चुअल में चली कितनी है। वैसे तो 12,000 चली है, पर फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, मैं इसका मीटर ऑन किया और यहाँ पर ये चली है सिर्फ 12,565 किलोमीटर। ये बंदा मेरे पास आया है बुराड़ी से, मैं आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, मैं दिखा दूंगा आपको। इसमें हम क्या क्या काम कर रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम सर्विस कर रहे हैं, थ्रॉटल बॉडी साफ़ कर रहे हैं इसकी, ठीक है, टैपेट सेट कर रहे हैं, कपलिंग रबर डाल रहे हैं इसके अंदर हम, ठीक है, कॉन्सेट ग्रीसिंग कर रहे हैं इसके अंदर हम, क्योंकि कॉन्सेट की प्रॉब्लम कर रही थी गाड़ी। आगे की कैलिपर जो थी, कैलिपर कंप्लीट साफ़ करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, उसकी सर्विसिंग करेंगे, क्लच का लीवर डालेंगे, एयर फिल्टर चेक करेंगे, अगर ख़राब हो तो चेंज कर देंगे। और मैं दिखाता हूँ ये बंदा, देखो राहुल नाम है बंदे का, बुराड़ी से आया है ग्लैमर गाड़ी लेके। 11 तारीख 3रा महीना 2024। बॉडी वाइब्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, I3S की प्रॉब्लम आ रही है, गियर में गाड़ी स्टक हो जाती है, तो ये सब दिक्कतें हैं। तो हम इसको ऊपर लगाते हैं रैंप पर। सबसे पहले मैं इस गाड़ी को पूरा कम्प्लीटली इसको चेक करूँगा कि इसमें क्या क्या हो रखा है, क्या क्या गाड़ी में हो नहीं हुआ है। मतलब एक तरीके से देखा जाए ना, सर्विस का मतलब क्या होता है? सर्विस का मतलब होता है एक्चुअल सर्विस करना गाड़ी की, और जितनी भी गाड़ी के अंदर रेगुलर जो रूटीन पार्ट होते हैं उनको तरीके से इंस्पेक्ट करना। मैंने इसकी चेन चेक करी, बहुत ही ज़्यादा गंदी थी, तो मुझे ऐसा लगा चेन सही तरीके से वॉश नहीं हुई है इसकी। तो मैंने इसकी इंजन ऑयल को चेक किया, उसके इंजन ऑयल को मुझे लगा कि यार इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा काला है इसका, मतलब बहुत ही ज़्यादा काला है। 12,000 किलोमीटर की कोई बहुत बड़ी किलोमीटर की रेटिंग नहीं होती है, और एक ग्लैमर गाड़ी है बंदे ने ली है, तो करीबन लाख रुपए के आसपास तो खर्च करे ही होंगे बंदे ने अप्रॉक्सीमेटली, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब इसका एयर फिल्टर चेक किया मैंने, तो एयर फिल्टर जो है बहुत ही ज़्यादा गंदा था। अब ये जो एयर फिल्टर इसका गंदा हुआ है, इस एयर फिल्टर के गंदा होने के बहुत ज़्यादा रीज़न होते हैं, पर मैं आपको सिंपल सा एक ही रीज़न बताऊंगा। ये एयर फिल्टर पॉल्यूशन की वजह से, ज़्यादा पॉल्यूशन होता है तो इस एरिया में, और उस एरिया में गाड़ी चलती है तो जल्दी ये फिल्टर ख़राब हो जाता है। और वैसे भी कंपनी रिकमेंड करती है आप इसको 10,000 किलोमीटर पर चेंज करा दिया करो। तो हमने इसका ओरिजिनल एयर फिल्टर नया डाल दिया इसके अंदर हमने। उसके बाद हमने इसका पूरा कंप्लीट कवर लगा दिया। जब भी आप एयर फिल्टर चेंज कर रहे हो तो आपको लोकल एयर फिल्टर या सप्लाई का नहीं डालना है। काफ़ी सारे लोग होते हैं लोकल एयर फिल्टर डाल देते हैं गाड़ी में, फिर वो एक्सपेक्ट मतलब एक उम्मीद करते हैं गाड़ी से कि मेरी गाड़ी एवरेज देगी, माइलेज देगी, तो ऐसा नहीं होता है। उसके अलावा जब हमने गाड़ी करना स्टार्ट करी तो उसमें देखा हमने कपलिंग रबड़ इसकी ख़राब है, तो कपलिंग रबड़ हम इस पर डाल रहे हैं हीरो की ओरिजिनल कपलिंग रबड़। ज़्यादा महंगी नहीं आती है, बहुत सस्ती आती है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हो। उसके अलावा जब हम इस गाड़ी की चेन को चेक कर रहे हैं तो चेन हमने डीजल से वॉश करना स्टार्ट करी है। और ये कपलिंग रॉड की प्ले होती है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये प्ले देख रहे हो, ये प्ले बहुत ज़्यादा है। अब जब इसको इस पॉकेट को हम हिलाएंगे ना, तो ये देखो साफट जो है ना हमारी, ये हिल रही है, ठीक है। अभी जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ आपको। ये जो आप इसमें मूवमेंट देख रहे हो, ये मूवमेंट कुछ इस प्रकार से होता है। देखो मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये देखो इस तरीके से होता है। ये देखो जब हम गाड़ी में एक्सीलेटर देते हैं और क्लच छोड़ते हैं पिकअप के लिए, तो जो झटका मारते हैं ना गाड़ी, खटाक से आवाज़ आती है एकदम खटाक, तो वो खटाक आवाज़ इसी की होती है। हम तो एकदम से क्लच छोड़ देते हैं, पर हमारी जो गाड़ी में क्लच छूटता है उसके बाद जो पावर रिलीज़ होती है वो इसी इस पॉकेट से होती है और व्हील में जाती है, पर व्हील घूमता नहीं, वो एकदम से खटाक मारता है, क्योंकि वो कपलिंग रोड की वजह से है। ये देखो इसमें पहले ही बंदे ने हीरो की कपलिंग रोड डलवाई थी, तो इसकी पूरी हालत हो गई है। हो जाती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, रबड़ आइटम है, रबड़ आइटम ख़राब हो ही जाता है, चाहे आप कितना भी ज़्यादा मतलब ओरिजिनल डलवा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ ये कि ओरिजिनल तो है, थोड़ा सा लंबे टाइम तक ले चल जाता है। बाकी अगर बात की जाए इसकी रबड़ों की, तो इसकी रबड़ें तो भैया हमने देखी तो हमने देखा। वैसे नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं 10 गाड़ी में से 2 गाड़ियों की ऐसी हालत निकलती है, बाकी 8 गाड़ियों की तो ऐसी हालत नहीं निकलती है। मतलब कुल मिला के आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये होती है कुछ ऐसी कंडीशन। बाकी अब जब हम इसके व्हील को बाहर निकालते हैं, पूरा डिटेल में चेक करते हैं, तो और भी चीज़ों को हमें पता लगता है। ये हमारी है ओरिजिनल कपलिंग रबड़, और ये ओरिजिनल कपलिंग रबड़ कुछ इस प्रकार होती है, एकदम ब्रांड न्यू, उस पर हीरो की मार्किंग होती है छोटी सी। और उसके अलावा इसमें टोटल 4 पीस आते हैं जो जुड़े होते हैं। और ये है हमारी पुरानी वाली कपलिंग रॉड, जिसका बुरादा बन चुका है बहुत बुरी तरीके से। अब ये जो है आपको देखने में लग रहा होगा, मतलब पहचान में नहीं आ रही होगी क्या हो गया, क्या चीज़ हो गई है इसके साथ। देखिए रबड़ होती है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप एकदम से मतलब ये मान लो अगर आप बाई चांस इस गाड़ी को लेके जा रहे हो और एकदम हीटिंग एरिया है, बहुत ज़्यादा गर्म एरिया है, उस एरिया में लेके जा रहे हो, मतलब एक तरीके से वेदर पे डिपेंड करता है। रबड़ बहुत ज़्यादा जब भी चलती है, और जो एलो व्हील होता है, अगर गाड़ी ज़्यादा हीट होगी या व्हील ज़्यादा जाम चलेगा तो उससे भी कपलिंग रॉड ख़राब हो जाती है। बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है। उसके अलावा जब हम गाड़ी के ब्रेक्स वगैरह को बाहर निकालते हैं कपलिंग रॉड डालने के लिए, तो हम इसकी ब्रेक्स वगैरह को क्लीन कर लेते हैं सही तरीके से। इसके अंदर जो केम होती है, केम उसमें ल्यूब्रिकेशन कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम ब्रेक्स वगैरह चेक नहीं करेंगे बाय एनी चांस, तो गाड़ी के अंदर क्या होगा, स्प्रिंग वगैरह टूटने के चांस होंगे। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने दिखाया हुआ है,
और ये है हमारी, देखो जो सर्विस होती है ना, सर्विस में पीछे के ब्रेक्स वगैरह को खोलना, क्लीन करना, ये सब तो आपका पीछे की सर्विस में मतलब नॉर्मल सर्विस में ही इंक्लूड होता है। बट अगर डिस्क ब्रेक की सर्विस करनी है, डिस्क ब्रेक की सर्विस में पूरा डिटेल करना है, चेक करना है, इस तरीके से कुछ ओरिंग डालनी है, उसकी पूरी कंप्लीट ओरिंग किट डालनी है, ब्रेक ऑयल चेंज करना है, पिस्टन विस्टन बाहर निकाल के पूरी कंप्लीट सर्विसिंग करनी है, तो वो सर्विस का पार्ट नहीं होता है, वो उसका अलग से चार्ज लगता है। बट काफ़ी सारे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो बहुत कम चार्ज करते हैं, डिपेंड करता है। पर मैं आपको सलाह दूंगा डिस्क ब्रेक के मामले में आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। अगर आपको लगता है डिस्क ब्रेक के अंदर दिक्कत है तो आप डिस्क ब्रेक को पूरा तरीके से डिटेल में चेक करवाओ। इसके अंदर अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें पूरे डिस्क पैड वगैरह चेंज कर रहे हैं और कुछ इसकी जो ओरिंग किट होती है वो चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो व्हील है वो बहुत ज़्यादा जाम चल रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया, व्हील ज़्यादा जाम चलने की वजह से ही गाड़ी हीट हो रही थी और गाड़ी में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन पैदा हो रही थी। ठीक है, तो हमने क्या करा, पूरा डिटेल में इसकी डिस्क ब्रेक को पूरा तरीके से क्लीन किया और फटाफट से हमने डिस्क ब्रेक इसकी फिट कर दी। 2 12 नंबर के इसके बोल्ट लगा दिए हमने इसके अंदर। अब 2 12 नंबर के बोल्ट लगाने के बाद जब हमने बोल्टों को टाइट करके देखा तो इस गाड़ी की प्रेशर के अंदर मलाई वाला फील आ गया। वैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोहे की प्लेट आप देख रहे हो, अगर इसमें भी आपको लग रहा है जंग लग गई है, कट के निशान आ गए हैं, तो आप सैंड पेपर या रेगमाल से भी इसको क्लीन कर सकते हो। दोनों तरफ से आपका क्लीन हो जाएगा। अगर आपको लगता है एक तरफ से करना तो एक तरफ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी मेहनत करने के बाद हमारी कंप्लीट डिस्क ब्रेक ओके हो चुकी है। अब जो अपने डिस्क ब्रेक का काम मतलब सर्विस का काम कर रहे थे, तो कस्टमर ने कहा कि भाई आपके साथ फिक्स सेल्फी लेनी है, तो मैंने कहा चलो आ जाओ भाई, बिल्कुल फ़ोटो वोटो खींचते हैं। और जहाँ तक हम आपको बताएं तो भाई, भरोसा जब इंसान का जीता जाए काम के मामले में, ईमानदारी से काम किया जाए दिल से, तो भाई बहुत अच्छा लगता है कस्टमर को। और इसी दौरान कस्टमर ने कहा सेल्फी ली जाए। उसके बाद कस्टमर ने सेल्फी लेने के बाद मुझे कुछ और चीज़ें शेयर करी जो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही थी गाड़ी की, वो था वाइज़र। तो आप खुद अपने मुँह से सुन लीजिए, जो आपको सुनने में अच्छा लगेगा। वाइजर है ना, इस वाइजर के अंदर इतनी ज़्यादा इरिटेशन थी कि ये ना पता कर चुके, मतलब करा के ना ठीक नहीं हुआ था। नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ भैया। कहाँ ठीक कराया था मैं, काफ़ी जगह मैंने करा के देख लिया, लेकिन इस वॉइस का कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत परेशान था मैं। और अभी आप बुराड़ी से आए हो ना? तो अभी मैं आपके पास वीडियो देख के आपके पास बुराड़ी से आया हूँ। अरे वाह, थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छा लगा यार आप आए मेरे पास। बाकी गाड़ी आपकी आ रही है, मतलब काम हो रहा है इधर है, तो आप देख रहे हो कितने टाइम से देख रहे हो, 3 घंटे तो हो गए होंगे आपको। तो आपको कैसा लगा हमारा काम अभी तक? काम बहुत अच्छा है भैया। थैंक यू सो मच भैया। हमारा व्यवहार कैसा है, हमारे स्टाफ का काम करने का? सब बढ़िया, अच्छे से, बहुत अच्छे से काम हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल अच्छे तरीके से हुआ है, सब बारीकी से सारा काम हुआ है। अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। थैंक यू सो मच भैया। और मैं व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगा, आप करवाएं। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। बाकी इसका जो वाइज़र है ना, इस वाइज़र में हो क्या रहा है, इसके अंदर जो वाइब्रेशन इशू बहुत आ रहा है, तो हमने इसके लिए डबल टेप ली है। ये डबल टेप हमारी, और इस डबल टेप के थ्रू हम इस वाइब्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्योंकि जो विंडशील होती है ना, उस विंडशील के बीच में जो गैप होता है, उस गैप की वजह से वाइब्रेशन करती है। यहाँ पे डबल टेप लगाएंगे, जिसकी वजह से वाइब्रेशन खत्म हो जाएगी। और फटाफट से ओके करके देखते हैं रिजल्ट कैसा निकलता है इसका। वाइब्रेशन की ना 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है इंजन की वाइब्रेशन, जो गाड़ी के हैंडल पे कंपनना फील कराती है और हैंडल को लेकर थकान महसूस कराती है शोल्डर पे। और दूसरी होती है हमारी गाड़ी की बॉडी वाइब्रेशन। बॉडी वाइब्रेशन में भी 2 प्रकार होते हैं, एक होती है बॉडी से बॉडी वाइब्रेशन और एक होती है रबड़ वाली वाइब्रेशन। मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लेना ध्यान से, वाइब्रेशन को लेकर समझ में आ जाएगा आपको। जब हमारी गाड़ी का वाइज़र से वाइज़र आवाज़ करता है, यानी कि बॉडी आवाज़ करती है, तो उसको बोलते हैं एकदम इरिटेशन वाली वाइब्रेशन, भनभनाहट की वाइब्रेशन, जो हमारे कानों में फील आती है। दिमाग ख़राब होता है जब हम गाड़ी रोड पर चलाते हैं, कान में फील आती है वो चीज़, ठीक है। तो वो होती है हमारी बॉडी टू बॉडी वाइब्रेशन, तो उसे ख़त्म किया जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। और एक होती है इंजन की वाइब्रेशन, जो इंजन के अंदर जो साउंड होता है ना, बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करता है, पावर नहीं आती। और ओके हो गई थी, और ओके होने के बाद हमने सोचा कि कस्टमर से बोला जाए ट्राई लेने के लिए। इतना सारा काम करने को ट्राई ली, और देखो आप खुद सामने सुनो, फर्क पड़ा कुछ? बहुत बढ़िया गया, एकदम आवाज़ बंद हो गई, आवाज़ एकदम मतलब जड़ से खत्म हो गई, बिल्कुल जरा सी भी नॉइस नहीं। अरे वाह, क्या बात है। चलो, बहुत दिनों की जो सरदर्दी थी वो खत्म ही हो गई है ना परमानेंटली। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत जगह कराया था भैया, कहीं भी आवाज़ बंद नहीं हुई, कहीं पे भी। अरे यहाँ भी इतने गड्ढे में लेके आया हूँ, आपसे कराया, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं भैया, बिल्कुल मैं ये मानता हूँ भैया, मेहनत करने पर। नहीं भैया, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ पे ना वाइब्रेशन थी, तो उसके बीच में डबल टेप लगाई, वाइब्रेशन कम हो गई। बस थोड़ी सी मेहनत हुई है, मेहनत होने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मेरा मानना, मेहनत करो तो सबके अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाता है। गाड़ी बहुत बढ़िया है, बस वो ये थोड़ी टेक्नोलॉजी में थोड़ी दिक्कत आती है। अगर टाइम टू टाइम मेंटेन किया जाए तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। चलो कोई नहीं भाई, गाड़ी पॉलिश वगैरह मार के चमका के नहीं करके दो भैया को गाड़ी के लिए।